अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। तो कल रात गुजारने के बाद आज सुबह लगभग 11:30 के करीब हम वापस निकल रहे अपने घर को। तो रात को हम यहीं पे दीदी के घर पे रुके और काफ़ी लेट पहुँचे थे, 10 साढ़े 10। उसके बाद आए, फिर खाना खाया और बड़ी मुश्किल से सोए और अब सुबह उठें। तो अभी हम निकलते हैं घर की ओर। तो लेट्स गो, वी आर गुड टू गो। तो जाते वक्त यहाँ पे मेरी भांजी मुझे बाय बाय कह रही है। मैंने कहा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमानिल्लाह। तो उसने भी कहा बाय बाय। तो निकल पड़े हम घर से। और ये देखें कितना खूबसूरत रास्ता है, यहाँ से कितना प्यारा दिख रहा है। और यहाँ पे रखी थी हमने रात को बाइक। तो बाइक हमने स्टार्ट की और निकल पड़े। थोड़ी सी यहाँ पे आगे ऑफ रोडिंग है, तो ऑफ रोडिंग हमने की। जैसे ही हम मेन रोड पे पहुँचे तो मेरी जीजू को भी जाना था त्रिपुरा तक, तो उनको भी हमने त्रिपुरा तक लिफ्ट दे दी थी। वो भी हमारे साथ ही बैठे थे और त्रिपुरा हम पहुँचे, उन्हें हमने ड्रॉप किया और निकल पड़े हम हंदवारा के लिए। और बहुत ही ज़्यादा थके हुए लग रहे थे क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा बढ़ी हुई थी। तो ये जो हवा लग रही थी इससे थोड़ा थोड़ा सुकून आ रहा था। और फिर रास्ते में नज़र पड़ी एक और बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह पे। देखें कितनी ज़्यादा सुंदर है ये जगह। और फिर हम पहुंच जाते हैं हंदवारा। और हंदवारा आते ही मेरी मम्मी ने मुझे कहा था कि रात को राइस कुकर की मैं वहाँ पे एक केबल भूल आई हूँ, वो केबल साथ में लाना। जब मैं घर से निकला था ना तभी बताया था उन्होंने कि केबल अगर तुमने साथ नहीं लाई तो फिर आप देख लें मैं आपका क्या करूँगी। तो वही मैं ढूंढ रहा था क्योंकि मुझे एग्जैक्टली पता नहीं था मुझे जाना क्या है। तो मैंने यहाँ पे आसपास थोड़ी पूछताछ की, बताया कहाँ पे करते हैं, उसका कुछ नाम था। तो मैं चला गया, मैंने कहा चले इस दुकान पे ट्राई करते हैं। तो जैसे ही मैं दुकान में चला गया तो मैंने वहाँ पे पूछा कि यही दुकान है कहाँ। और मैंने पूछा केबल को, उन्होंने बोला हाँ हाँ भूल के गए थे, ये केबल आप देख रहे हैं, ये केबल थी। और ये केबल मैंने ली और हाथ की सांस भरी। मैंने कहा ठीक है, अभी कोई चिंता नहीं है, केबल मैंने ले ली है, अब घर में कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। और फिर मैं वहाँ से निकल पड़ा। तो जैसे ही निकला मैं आया वापस और मेरे को भाई ने बोला जाओ भाई बहुत ही ज़्यादा प्यास लग रही है, तुम जाके मेरे लिए स्टिंग कहीं से लेके आओ, और वो भी ठंडी वाली। तो जहाँ यहाँ पे आके मैं मार्केट में ढूंढ रहा हूँ, मेरे को स्टिंग मिल ही नहीं रही है। इसके पास चार्जर थी, स्टिंग थी ही नहीं। तो फिर मैं यहाँ से निकल गया। मैंने कहा कोई मसला नहीं है, किसी और के पास चलते हैं, वहाँ से ले लेंगे। तो फिर मैं जाके पहुँचा दूसरी जगह पे, वहाँ पे मैंने स्टिंग ली। इतनी ज़्यादा चिल थी नहीं, नॉर्मल सी थी। मैंने चिल जैसी स्टिंग ली मैं चला गया। और मुझे यकीन था कि मैं वहाँ पे जाऊँगा और मुझे डांट पड़ने वाली है क्योंकि उसने पहले मुझे बोला था कि बिल्कुल चिल लाना। अब अगर मैं पूरे मार्केट में घूमता तो फिर वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता, इसलिए मैंने कहा रहने दो भाई, चलते हैं यही लेके। तो जैसे ही मैं स्टिंग लेके चला गया, वो मेडिकल शॉप पे था, मैंने इसको दी। और मैं जैसे ही मैंने इसका टेस्ट किया तो जायका तो आपको पता ही है, बड़ा ही लन टॉप था। और इतनी गर्मी भी पी के बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया और ठंडा फील हुआ। और ये गर्मी देखें आप, इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी ज़्यादा गर्मी है, मैं क्या ही बताऊँ आपको, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है भाई। कोई जूस पिला दो मौसम्बी का, बहुत गर्मी हो रही है यहाँ पे यार। तो हंदवारा से तो हम निकल पड़े। मैं जैसे ही बैठा मैंने कहा ओफो शुक्र हम निकले और ये गर्मी ख़त्म हुई। लेकिन जैसे ही हम आगे गए, भाई ने कहा मुझे एक मेडिकल शॉप पे जाना है, आप मेरा 5 मिनट वेट करो, मैं मेडिकल शॉप से आ रहा हूँ। वो 5 मिनट के बदले ऊपर से 2 बज गए थे, वो कहीं भी नहीं आया। 2 बजे आगे से आ रहा है और मेरे को आइसक्रीम दे रहा है, बोल रहा है ये खाओ। तो उन्हें ऑलरेडी पता था कि मुझे बहुत लेट हो, तो मस्का वस्का लगाया। तो फिर हमने कहा चलो भाई अभी निकलो, अभी बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। हम निकले, गाड़ी में पेट्रोल भरवाया, जैसी हमारी परंपरा है 200 रुपया पेट्रोल बनाने की, तो हमने 200 का पेट्रोल डाला और निकले हम। और फिर ये जो हवा चल रही थी, इस हवा से थोड़ी थोड़ी ठंडक मुझे आ रही थी। इतनी ज़्यादा गर्मी है। और आजकल आपको ये भी पता होगा कि मुंबई के सबसे ज़्यादा मुंबई में गर्मी है, उसके बाद हमारे जम्मू एंड कश्मीर में सबसे ज़्यादा गर्मी है। लगभग 35 से 36 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है। तो फिर हम यहाँ से निकल पड़े और हम जितने जितने मैं घर के करीब पहुँच रहा था उतनी उतनी मुझे मतलब ऐसा लग रहा था कि हाँ भाई मैं ठंडी जगह पे जा रहा हूँ। और ये पहुँच आए हम कलमाबाद। और फिर फाइनली जब मैं रिशवारी पहुँचा तो मैंने एकदम राहत की सांस ली। इतनी ठंडी हवा आ रही थी और इतने मज़े की हवा आ रही थी ना, मेरा दिल बहुत खुश हो रहा था। फिर मैं कह रहा था नहीं, हाँ अभी मैं पहुँच गया, मज़ा आ गया भाई। तो फाइनली हम वापस पहुँच गए घर। और जो सुकून की राहत की सांस मैंने ली है ना, क्या मज़ा आया। और इसी के साथ, इस राहत के साथ मैं ये व्लॉग एंड करता हूँ। आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमान अल्लाह।